जेब में प्याज और लब पे प्याज, क्या साथ में प्याज रखने से आपका गर्मी से बचाव होगा? मेडिकल विज्ञान के मुताबिक तो नहीं लगता। मैंने बहुत सोच लिया, कैसा खींच लेगा प्याज गर्मी को, और अगर खींच रहा है तो बदन के पास रखना पड़ेगा ना, जेब में रख के कैसा काम चलेगा? फिर क्या छील के रखना है, काट के रखना है, और फिर सरफेस एरिया भी देखना पड़ेगा ना। दारा सिंह को भी एक ही प्याज और दीपू को भी एक। तो गर्मी से बचने के लिए कुछ और पैतरों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन मैं बहुत ही दिलचस्प बात कहने वाला हूं, शायद हम लोग इतने काबिल नहीं है कि अपनी पुरखों की काबिलियत को जान पाए। जिस विज्ञान को आज हम जानते हैं उस विज्ञान के सोच से तो नहीं बता सकते कि कैसा बचाता है। 150 साल पहले अगर मैं आपसे कहता कि मैं छींकूंगा और आपको वायरल इंफेक्शन हो जाएगा, पैंडेमिक बन जाएगा, तो आप हंस पड़ते, क्योंकि 150 साल पहले जर्म थियरी ऑफ डिसीज, जर्म्स क्या होते हैं किसको पता नहीं था। तो यहां पर सबूत का अभाव का सबूत नहीं है। तो हीट से कैसे बचते हैं? कल्पना करो कि अपना जो बदन है वो एक गर्म चाय का कप है, तो इसमें से हीट कैसे निकलेगी बाहर? 4 तरीके से। तो ये जो गर्मी है वो कप में चली जाएगी और चम्मच में, यह है कंडक्शन। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो है रेडिएशन। तीसरा है इवेपोरेशन, भाष्प हो जाएगा हवा का और गर्मी खींच लेगा। और चौथा है कॉन्वोकेशन, मतलब हवा चलेगी जैसे पंखे से चलती है और ये हवा बदली जाएगी और ये इसमें से हीट निकलती रहेगी। अब ये गर्म चाय का जो कप है वो आपने तंदूर में रख दिया, तो फिर क्या होगा? हीट निकलेगी कैसे? ह्यूमन बदन का टेम्परेचर होता है 37। अगर बाहर का टेम्परेचर 41 या 42 है तो हीट निकलेगी तो कहां निकलेगी? कहां डालेंगे ये हीट को? व्हाट्सएप पे डालेंगे क्या? तो 3 चीजें सोच लेते। निजी रूप में क्या करें? प्राइवेट कंपनी इस मौके का फायदा उठा के पैसा कैसे बनाए, और गवर्नमेंट क्या कर सकता है? निजी रूप में अगर हो सके तो 2 हफ्ता छुट्टी ले लो, शहर छोड़ दो। अगर आप मुंबई में रहते हो तो एक्सरसाइज मत करो बाहर, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है, पसीना जाएगा कहां? हवा में। सब काम सुबह कर लो या शाम को कर लो, दोपहर को घर से बाहर मत निकलो हो सके तो। फीके कपड़े पहनो, सफेद कलर के, लिनन या कॉटन के, लेयर्स में। किसी के शादी में जा रहे हो ना तो भी पूरा सफेद कपड़ा पहन के जाओ और उसे कहो कि मियां और बीबी के शादी के पहले उन दोनों के बीच जो दोस्ती थी, उस दोस्ती का मातम मनाने के लिए आप सफेद कपड़ा पहन के आए हैं। अगर हार्ट फेलियर, एडिमा जैसी बीमारी नहीं है तो ठंडा पानी पीते रहो। पानी में ऐसा नींबू या छाछ ऐसा कुछ डाल दिया तो उसमें सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स आ गए तो भी अच्छा है। अगर आप पंखा चला रहे हो तो 40 टेम्परेचर है तो पंखे का कुछ फायदा नहीं है। तो एसी चलाओ तो एसी 28 पे चलाओ और फिर पंखा चलाओ, फिर उन दोनों का फायदा होगा। अगर किसी को ऐसा थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है या चक्कर आ रहा है तो शायद हीट स्ट्रोक हो रहा है, तो जल्दी डॉक्टर को कांटेक्ट करो। अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो ठंडे पानी की बाटलियां मुफ्त रख दो और अपना इश्तिहार लिख दो उसके ऊपर, लोग दुआ देंगे। या जो पंखे होते हैं ना हाथ में, वो रास्ते में रख दो। अगर आप सरकार हो तो आप क्या कर सकते हो कि पूरा दिन का शिफ्ट है वो रात में चेंज करो। जो मजदूर है दिन के, जो बिजली का खर्चा आएगा रात में करने को, उसका खर्चा सरकार उठाए। ऐसे जो शेड के लिए टेंट्स बनाओ, कोई भी आके शेड में बैठ सकता है, या मॉल में डेजिग्नेटेड प्लेसेस बनाओ, कोई भी आके ठंडा मुफ्त पानी पी सकता है। ऐसे करो। अगर आप प्राइवेट इंडिविजुअल हो और किसी वड़ा पाव वाले से, गोलगप्पे वाले से रोज सामान खरीदते हो तो उसे 1 हफ्ते का पैसा दे दो, 2 हफ्ते का। उसे कहो कि आप दिन पे काम पे नहीं आए चलेगा, 2 हफ्ता बाद में हमको मुफ्त में देंगे।
तो अगर वो काम पे नहीं आएगा तो उसके भी बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। और मैं देख रहा था कि भारत सरकार अच्छा काम कर रहा है इस टाइम पे। मतलब हमने अगर चाहा ना तो हम क्या नहीं कर सकते, लेकिन हम करते नहीं है। सामने घर के एक दरिया था, उम्र भर बूंद बूंद के तरसे, लबे दरिया खड़े रहे दोनों, वो भी प्यासा था मैं भी प्यासा था। डॉक्टर रवि गोडसे।